and on the Indian side by Foreign Shri K.N. Vyas, Secretary, Department of Atomic Energy. Excellencies, this concludes the exchange of agreements ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to conduct the proceedings. Good afternoon, distinguished Prime Ministers, members of both delegations, friends from the media. We will now begin with the press statements. May I now request Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, sir, to make his press statement. Your Excellency, Prime Minister Boris Johnson, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए
अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपने क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहत तीसरे देशों में मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके $100 मिलियन तक को फाइनेंस करेंगे। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड, हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सेलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Right Honourable Boris Johnson. Thank you Prime very, Minister. very much. Thank you all. My friend, Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India. And yesterday I became the first Conservative Prime Minister to visit Gujarat, which is your birthplace, of course, Narendra, but as you've just said, the ancestral home of about half of all the British Indians, and I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar, and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. Now this morning we've had wonderful talks, and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Kasdos, get closer together. And I believe the partnership between Britain and India, one of the oldest democracies, Britain is one of the oldest, I mean Iceland they say is older, but we're one of the oldest, and India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our times. And what we're doing is taking forward an ambitious 10-year roadmap for British-Indian relations that we agreed last year. It was great to see you at the G7, but since then the threats of autocratic coercion have grown even further. And it's therefore vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific
open and free. So today we've agreed a new and expanded defence and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal, Narendra, of Make in India. The UK is creating an India-specific open general export licence, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defence procurement. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space and cyber, including partnering on new fighter jet technology, maritime technologies to detect and respond to threats in the oceans. We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between Oxford AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, me. I have the Indian jab in my arms, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. Today, we're embarking on joint initiatives on malaria vaccines, on antimicrobial resistance, and a digital partnership between the Indian National Health Authority and our NHS. We're also taking big steps together on energy security, helping each other to reduce our dependence on imported hydrocarbons and adopt cheaper, more sustainable, homegrown alternatives. And we have a new offer, a new plan to develop offshore wind from the Celtic Sea to Dhanushkodi. We've got a new UK-India hydrogen science and innovation hub, and we're taking forward the Green Grid solar power initiative that you and I began, Narendra, at COP26 in Glasgow together with 80 other countries. It's an incredible fact that the sun provides enough energy every day to power the world 10,000 times over. You have a lot of solar power here in India. The sun's putting on a fantastic performance today, but we have quite a lot in Britain as well. These partnerships form the superstructure of the living bridge that Narendra describes between our countries. And today, that bridge is humming with goods and services and people and capital, whizzing back and forth, east to west. And sometimes it can be hard to tell whether something is British or Indian or, frankly, Brindian. And on Wednesday, I went to the airport in a Range Rover, Indian-owned but made in Britain. And when I arrived here on Thursday, I visited JCB, British-owned but made. కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885555 91008855.